अगर आप भी लगवाना चाहते हैं सोलर तो आज ही कॉन्टैक्ट करें भरोसेमंद अल्ट्रा सोलर को और ज्यादा जानने के लिए सब्सक्राइब करें इनका यूट्यूब चैनल। एसआई भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल को लगभग 50 दिन से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। इसी बीच आ गया आरएएस मेंस का मामला। छात्र उसे भी लेकर धरने पर बैठे हैं। छात्र नेता खून से सरकार को पत्र लिख रहे हैं। अब ये पत्र सरकार तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन ये जानकारी तो उनको है कि 17 जून को अगर परीक्षा है, इसे आगे नहीं बढ़ाया गया तो कितना ज्यादा नुकसान होगा छात्रों का, उससे भी ज्यादा नुकसान होगा सरकार का। और अब इस मामले को सपोर्ट करने पहुंच गए किरोड़ी लाल मीणा। अब ये मामला क्या नया मोड़ लेगा, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, इससे पहले एसआई भर्ती मामले में भी किरोड़ी लाल मीणा वहां पहुंचे थे, लेकिन उसको लेकर तरह तरह की बातें हुई, विवाद हुआ। बेनीवाल वर्सेस किरोड़ी जो देखा हमारे सामने था, लेकिन अब वो पहुंच गए हैं आरएएस मेंस भर्तियों के पास उनका दुखड़ा सुनने के लिए। और एक वादा उन्होंने कर दिया है कि चलो मेरे साथ सीएमओ, चलो वहां तक आपको लेकर चलता हूं। एक सीढ़ी और एक उनके बीच की डोर तो बन गए हैं किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन जब 50 दिन से एसआई भर्ती में ही कोई फैसला नहीं हो पाया है, आपको क्या लगता है कि 17 जून बेहद नजदीक है? क्या सरकार इसके स्थगन का फैसला लेगी? हालांकि आश्वासन दे दिया है, लेकिन उस आश्वासन पर किसी को विश्वास नहीं है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा को साफ दिख रहा है कि फसल बोई हमने लेकिन काट कोई और ले जा रहा है। क्रेडिट की होड़ लग पड़ी है और कहीं ना कहीं जिसने फसल बोई वो कतार में सबसे पीछे जा रहा है। और इसलिए किरोड़ी लाल मीणा एसआई भर्ती में जो कुछ भी हुआ वो देखकर अब आरएएस के मुद्दे पर खुद फोरफ्रंट पर आना चाह रहे हैं और ये समझाना, दिखाना, बताना, जताना चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ आंदोलन करके आवाज नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हें सल्यूशन देने तक के लिए एक ब्रिज बनने का काम करूंगा, सीएम के पास ले जाऊंगा। पर सवाल आज भी जनता के मन में यही उठ रहा है कि पेपर लीक के मुद्दे पर भी तो आपने सबूत तक दे दिए थे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन तक दे दिए थे, पब्लिकली चिट्ठियां तक लिख ली थी, दिल्ली तक चले गए थे, हुआ क्या? एसआई भर्ती में भी आपने बहुत कुछ किया था, हुआ क्या? अब इनको भी ले जाओगे तो होगा क्या? हालांकि इस मुद्दे पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी आश्वासन दे चुके हैं, आश्वासनों की होड़ लग पड़ी है। और अगर इतने बड़े बड़े आश्वासन हुए हैं तो हो सकता है कि ग्राउंड पे कुछ हो जाए और ये परीक्षा स्थगित हो जाए, क्योंकि परीक्षा के स्थगन के पीछे जो लॉजिक्स हैं वो काफी सही लॉजिक्स हैं। तो उन लॉजिक्स को मान लिया जाए और यहाँ पर स्थगन करने में कोई खास तकलीफ है नहीं, क्योंकि परीक्षा हुई नहीं, यहाँ रद्द नहीं करनी, स्थगन करना है। तो वो एसआई भर्ती वाले मामले से काफी आसान इसका सलूशन है और सलूशन पूरी तरह से आरपीएससी के हाथ में है। बड़ा सवाल जिस तरीके से एसआई भर्ती के लिए तो चलिए सरकार भी सोच रही है कि जो निर्दोष हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए लंबा टाइम लग रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्थगन का मामला है, सिर्फ 3 महीने के स्थगन की मांग की जा रही है। फिर इस बात में देरी क्यों? क्योंकि बहुत कम समय बचा है, परीक्षा बिल्कुल सर पर है। देखिए, हस्तक्षेप अगर देखा जाए तो आदर्श दृष्टि से तो इसमें सरकार का होना ही नहीं चाहिए। आरपीएससी अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है और वो खुद जो है वो डिसीजंस ले सकती है, ये रूल है। आरपीएससी यूपीएससी परीक्षाओं का नियम है कि अगर कोई पेपर लीक हो जाता है तो वो परीक्षा रद्द कर सकते हैं। वो नियम खुद इनके रूल्स में, इन ऑटोनोमस बॉडीज के रूल्स में है। तो हिसाब से, आदर्श स्थिति से तो आरपीएससी को तभी एसआई भर्ती भी रद्द कर देनी चाहिए थी। और अगर आप यूपीएससी और आरपीएससी में अंतर देखेंगे तो यूपीएससी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुरानी परीक्षा का रिजल्ट आया नहीं और नई परीक्षा हमने लॉन्च कर दी। या फिर आप अगर एक आदर्श दृष्टि से देखेंगे तो स्कूल कॉलेज में भी कभी ऐसा नहीं होता कि पुरानी परीक्षा का रिजल्ट आया नहीं, नई परीक्षा की डेट दे दी जाएगी। आरएएस भर्ती में वो चीज हो रही है जो कि पूरी तरह से गलत है। इस गलती को समझ जाए, मान जाए, दिख जाए अगर आरपीएससी को, और आरपीएससी जिस संस्था से कहीं ना कहीं
अपना आदर्श लेती है वो यूपीएससी है, उन्हीं को देख ले तो भी उनको समझ में आ जाएगा कि क्या गलती है और क्यों स्थगन की मांग हो रही है। अब आप ये समझिए कि अगर किसी ने पिछला एग्जाम भी दिया और उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं और वो ये एग्जाम में भी बैठ जाए और दोनों में ही पास हो जाए, तो वो क्या एक और सीट नहीं खा रहा? क्योंकि अगर वो पिछले में पास हो रहा होता तो वो इसमें नहीं बैठता और ये सीट किसी और को मिल जाती, प्रदेश को 2 आरएएस मिल जाते। ये सोचना उतना मुश्किल नहीं है। और आरपीएससी में ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं जो दिमाग के धनी होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में मस्तिष्क वाले काम बहुत कर रखे होते हैं, जिनके सामने प्रेरणा लेने के लिए पूरी यूपीएससी है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, सरकार को क्यों बीच में आना पड़ रहा है, ये समझने वाली बात है। और राजस्थान की स्थिति इसीलिए खराब होती है क्योंकि सरकार चाहे अशोक गहलोत हो तो भी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तब के प्रदेशाध्यक्ष उसमें भी आरपीएससी में घुसते हैं, रिश्तेदारों को आरएएस बनाते हैं। सरकार चाहे अब बीजेपी की हो तो भी तय सरकार को ही क्यों करना पड़ता है, समझ नहीं आता। जबकि आरपीएससी पूरी तरह से शक्तिशाली है ये डिसाइड करने के लिए कि ये गलत हो रहा है, इसे सही कैसे करना है, पर आरपीएससी ये करती नहीं। यही कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक पीड़ा है। और ये पीड़ा के लिए वो स्टूडेंट जिनको हम भविष्य कहते हैं प्रदेश का, उनको अगर भरी धूप में धरने पे बैठना पड़ता है, जिनके पास पढ़ाई करने का दिमाग है, जो पढ़ सकते हैं, संसाधन है, सब कुछ है, उनको भी धरनों पर अगर बैठना पड़ धरने रहा पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, अनशन इस तरीके का है कि अब तबीयत बिगड़ रही है अभ्यर्थियों की, हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आरपीएससी को फैसला ले लेना चाहिए, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो भी नहीं ले रही और इसका ठीकरा फूट रहा है सरकार के सर पर। तो यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है जनता के बीच में, उसमें लगातार जो माइनस मार्किंग चल रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पहले प्रशासन आता है, उसके ऊपर फिर शासन आता है। प्रशासन ढंग से अगर काम नहीं करता तो फिर शासन पर बात आती है कि शासन प्रशासन को फटकार लगाए, काम को ढंग से करे। और अगर फिर भी काम नहीं हो रहा तो सवाल शासन और प्रशासन दोनों पर उठते हैं। यही हो रहा है आरएएस भर्ती परीक्षा के साथ। और सवाल जनता ये पूछ रही है कि हम सब लोग आपको टैक्स इसलिए देते हैं ताकि सड़क, पानी, परीक्षा, नौकरी, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों पर आप काम करो और हम अपनी रोजमर्रा की रोटी, पेट का ख्याल, परिवार के ख्याल के लिए पैसा कमा पाए। लेकिन दिए हुए हमारे टैक्स के बावजूद अगर हमें ही धरने पे बैठना पड़ता है, हमारे बच्चों को ही भूख हड़तालें करनी पड़ती है, तो क्या ये सही है? ये तमाम सारे जनता का दिल पूछ रहा है, लेकिन जवाब उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और यही मेजर कारण है कहीं ना कहीं आज प्रदेश का सिस्टम सवालों के घेरे में है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस मामले में जैसे ही किरोड़ी लाल मीणा ने एंट्री ली है, हनुमान बेनीवाल भी अभी भी एसआई भर्ती को लेकर बैठे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार के ऊपर। अब किरोड़ी लाल मीणा जी की एंट्री इस मामले में हुई है, ये मामला कौन सा मोड़ लेता है? 17 तारीख बेहद नजदीक है, क्या उससे पहले कोई राहत भरी खबर आएगी अभ्यर्थियों के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ अब सरकार भरोसे और आरपीएससी के भरोसे है। जो होगा आपके सामने होगा और आप तक पहुंचाएगा संवाद। कैसा लगा आपको वीडियो, ये बताना मत भूलिएगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।